नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमी अमावस्या की कथा और उसका महत्व। सोमवती अमावस्या सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या तिथि होती है। इस साल सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करती है और पति के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। चैत्र मास की अमावस्या इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जा रहा है। चैत्र मास की अमावस्या का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व माना गया है और जब यह सोमवार को पड़ती है तो इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या पर महिलाएं पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती है और बरगद के पेड़ की पूजा करती है। सोमवती अमावस्या पर पितरों के नाम से पूजा करने का बहुत ही खास महत्व है और उनके नाम से ब्राह्मणों को भोज करवाने और दान पुण्य करने से आपको विशेष पुण्य मिलती है। इस दिन अधिकांश रूप से सुहागिन महिलाएं व्रत करके भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करती है और सुहाग की सामग्री माँ पार्वती को अर्पित करके अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है और आपको आपके परिवार में सुख शांति बढ़ती है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य करने से आपको पितरों का संपूर्ण आशीष प्राप्त होता है और वो पितर प्रसन्न होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रहे हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उनमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु जी महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत खुश हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु जी ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पति परायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे तो उसके बुरे योग मिट सकते हैं। साधु ने ये भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात की। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछी कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुप कर मेरे घर में आकर क्यों काम करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर वापस लौटने पर अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वो उसे मौनी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी।
ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लाकर रहूंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमानों की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रानी रोज पूजा करती, गुड़दानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ कि वहाँ ये क्या चमत्कारी चीज है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी करने की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। ये सारी बातचीत सैनिकों ने महल में आकर राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को माफ कर दिया और महल में वापस बुला लिया। एक और कथा के अनुसार एक समय पहले की बात है। राजा एक नगरी में राज किया करते थे। उनकी प्रजा और परिवार दोनों ही सुखी से रहते थे। और तो और राजा की रानी भी बहुत धार्मिक थी। राजमहल के सामने ही एक साहूकार की हवेली हुआ करती थी, जो कि राजा का घनिष्ठ मित्र था। ऐसा हुआ कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई और साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। वह सुन रानी ने राजा से साहूकार की पत्नी के रोने का कारण पूछा तो उसे सारी बात पता चली। तब रानी ने प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। उस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा तब तुम्हें पता लगेगा। यह सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि वह पड़ोसी राज में युद्ध करने जा रहा है। जब उसके मृत्यु का समाचार मिलेगा तब रानी को उत्तर मिल जाएगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण राजा विजयी होकर लौटा। रानी को उसका उत्तर मिलता ही रह गया। तो उसने फिर पूछा कि जिसके बाद राजा ने कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे, जहाँ मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता लगेगा। राजा रानी में आपस में बात हो ही रही थी कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा से दर्शन करवाता हूँ। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती बकरा बकरी का रूप धारण कर मृत्यु लोक पधारे। वह दोनों एक बावली के पास घास चरने लगे। तब रानी वहाँ विश्राम करने आई और शिव पार्वती के बीच हो रहे वार्तालाप को सुन लिया। उसने भगवान शिव को माता पार्वती से यह कहते हुए सुन लिया कि रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। यह सुनकर रानी सब कुछ समझ गई। तो दोस्तों, चैत्र मास की अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदू शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार अगर सोमवार के दिन अमावस्या पड़े तो इसे सुंदर संयोग माना जाता है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या की जानकारी और कथा आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी और कथा आपको अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए